तनुजा चौहान मेरा पापा और भाई थे। वो दोनों आज 10 दिन हो चुके हैं, उनका कोई पता नहीं है। और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द मेरा भाई और पापा दोनों का शव दे। 7 फरवरी रविवार के दिन का वह भयानक मंजर शायद ही कोई भूल पाएगा। पहाड़ों से गरजते और तबाही मचाते नीचे उतरे जल सैलाब ने कई लोगों की जान ले ली। अभी तक सैकड़ों लोग लापता हैं। कई शव अभी भी नदी के आसपास दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के भी कई मजदूरों का पता नहीं चल पा रहा है। रोज की तरह मजदूर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में उस दिन भी मजदूरी करने के लिए गए, लेकिन क्या पता था कि इस दिन मौत उनके इंतजार में बैठी है। अपने मुनाफे के लिए सरकार की मिली भगत से कारोबार चलाती ऋषिगंगा जैसी बड़ी पावर प्रोजेक्ट कंपनी में खतरे की सूचना के लिए नहीं था कोई सायरन। आपदा या खतरे से आगाह करने के लिए किसी सायरन की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे मजदूर टनल से निकल पाते। ग्रामीणों ने इस संबंध में बताया कि मजदूरों को सूचना मिली होती तो काफी लोगों की जान बच सकती थी। ऋषिगंगा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी इस आपदा में पूरी तरह तबाह हो गई। यह कंपनी कई बार विवादों में रही। रेनी गांव के ग्रामीणों ने कई बार इस कंपनी की जन विरोधी हरकतों के कारण हड़ताल भी किया था। करछो गांव के एक ही परिवार के 2 व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में प्लम्बर का कार्य करते थे, कुलदीप फरसवान और उसका बेटा आशीष फरसवान, जो 7 फरवरी के दिन से लापता हैं। परिवारजनों ने काफी तलाश की, लेकिन इन दोनों बाप बेटे का कोई पता नहीं चल पा रहा है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में पिछले 10 दिन से चूल्हा नहीं जला। आशीष की मां के आंसू नहीं थम रहे। बार बार अपने पति और बेटे को याद कर बेसुध हो जाती है। कुलदीप फरसवान काफी गरीब परिवार के सदस्य थे। आर्थिक रूप से कमजोर दोनों बाप बेटे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में कार्य में लगे थे। इस आपदा ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। आपदा में लापता मृत लोगों के शवों को अब तक ढूंढा नहीं जा सका। कई लोग जल सैलाब में बह गए और कई टनल के भीतर ही जिंदा दफन हो गए। कंपनी और प्रशासन पर रेस्क्यू लापरवाही का आरोप लगाते परिजनों के दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। 49 वर्ष के कुलदीप फरसवान और 21 साल का बेटा आशीष फरसवान के आपदा का शिकार हो जाने पर यह परिवार भी तबाह हो गया। कंपनी और सरकार इन्हें जल्द राहत पहुंचाए। रेणी चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। दोनों मेरे भाई थे। श्री कुलदीप सिंह फरसवान वो मेरे भाई थे और आशीष फरसवान मेरा भतीजा था। वो 7 तारीख की इस दुर्घटना से वो अभी तक लापता है। उनके शव भी हमको अभी तक नहीं मिला। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में वो काम करते थे। सुबह 7:30 बजे मेरे भाई का मुझे मैसेज आया था। उसके बाद उसका फोन अभी तक नहीं लगा। हम शासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमको हमारे भाई को चाहिए। अब तो ऐसे हो गई हिम्मत, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में हो, हमको मिल जाए। मानेंगे। और 10 दिन हो गए हम अप डाउन डेली जा रहे हैं। हम आज ही 10 ही दिन में नहीं जा पाए वहाँ, ना तो हम कंटिन्यू जा रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से हमने कई बार भी कहा, हमारे घर में जो हमारे भाई का माँ है, बहू है, और वो अभी तक उन्होंने न खाना खाया न पानी पिया। अभी तक सरकार ने कोई वहाँ पे हमारी डेड बॉडी की कोई सुनात नहीं दी। इसीलिए हम बहुत परेशान हैं और शासन प्रशासन ढिलाई से काम कर। वहाँ पर जो है गरीब का भी काम चल रहा है। इस वजह से भी वो लोग हमको आने भी नहीं दे रहे। परसों हमको पीछे से खेल दिया उन्होंने। जब पुलिस वालों से बात की तो तब उन्होंने कहा यार आप थोड़ी देर चलो टनल पे चले जाओ। तो वहाँ जो है प्रशासन का काम जो है ढीला चल रहा है। इस वजह से हमें जो है हमारे भाई और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में जो भतीजा काम करते थे अभी तक उनका शव बरामद नहीं हुआ। तनुजा चौहान मेरा पापा और भाई थे। वो दोनों आज 10 दिन हो चुके हैं, उनका कोई पता नहीं है। और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द मेरा भाई और पापा दोनों का शव दे। पापा का नाम श्री कुलदीप सिंह फरसवान, भाई का नाम आशीष फरसवान। मेरी मम्मी दादी बुजुर्ग दोनों उस दिन से खा पी को कुछ नहीं रहे हैं। वो घर पे ऐसे ही लेट रखे हैं। शासन प्रशासन का आला अधिकारी आपके यहाँ पर पहुँचा है सुध लेने के लिए? हाँ आए थे, पर उन्होंने अभी ऐसे कुछ गुजारिश नहीं है उनकी। अभी कोई खोज नहीं है। दोनों नहीं मिले अब तक। 10 दिन बीत चुके हैं आज तक।
पिता फरसवाड़ा में वो दो थे। एक मेरे पापा थे जिनका नाम श्री कुलदीप सिंह फरसवाड़ा था, और दूसरा मेरे छोटा भाई जिसका नाम आशीष फरसवाड़ा था। वो दोनों कंपनी में पानी के काम के लिए जा रखे थे। अगले दिन गए लेकिन दूसरे दिन तक वापस नहीं आ पाए, और आज 10 दिन हो गए, किसी ने पता ही नहीं कि कहाँ है वो, कैसे है, कुछ पता ही नहीं चला। जी, बात करें शासन प्रशासन की, तो अभी तक आपके घर में कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि पहुंच पाए हैं आपके यहाँ पर? हाँ, पहुँचे तो डीएम SDM आए, विधायक भी आया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आए थे घर से। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हो? मांग ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मेरे पापा और मेरे भाई का शव को हमें लौटा दे, कि जल्द से उनकी खोज करें। जो इस आपदा में मेरे भाई और पापा कुलदीप सिंह फरसवाड़ा और भाई आशीष फरसवाड़ा इस दुर्घटना में वो दब चुके हैं। वो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम करने के लिए गए थे। बहुत पहले से काम करते थे, बट बीच में घर आए थे। उसके बाद फिर वो 6 फरवरी को निकले, बट सडनली 7 फरवरी को ऐसा हो गया था। उसके बाद से सरकार यहाँ आई, शासन प्रशासन के लोग आ रखे थे, बट थोड़ा ऐसे ही समझा रहे थे। वो ज़्यादा उन्होंने कुछ दिखाया नहीं अपना तरफ से, और अभी तक हमको उनका शव नहीं मिला है। सरकार अपना काम कर रही, ये नहीं लग रहा मेरे को भी। उनको पहले वहाँ पुल बनाने का लगा है कि यहाँ पुल बन जाए, तो ऐसे कोई खोजबीन अभी देखा नहीं कि मिल जाए कहीं। इस गांव का नाम क्या है सर? गांव का नाम करछो है। सिंह फरसवाड़ा और छोटा भाई आशीष सिंह, जो कि अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी वो उनका कोई अता पता नहीं है। प्रशासन यहाँ पर काफ़ी ढीला काम कर रही है, जिससे कि उनका काफ़ी कुछ पता नहीं चला। वो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम करते थे, जहाँ की काफ़ी ढीला काम चल रहा है। वहाँ पे सरकार द्वारा इतना ढीला काम चल रहा है कि वो सिर्फ एक ही जगह काम पे लगे हैं, वो भी कुछ मशीनें काम लग रही है उनकी। जबकि आज की सदी में तो उनका काफ़ी काम चलना था, काफ़ी मशीनें होनी चाहिए थी इस काम पे, लेकिन प्रशासन काफ़ी ढीला काम कर रही है यहाँ पे। और जहाँ पे प्रशासन की हमारे गांव में काफ़ी टीम पहुँच चुकी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है हमारे लिए। जी, बात करें तो जो अगले 10 दिन हो चुके हैं इस भीषण आपदा में हुए हुए, तो क्या आपको किसी ने बताया है कि वो सब वहाँ पर बरामद हो रहे हैं, वो वहाँ पर मिल रहा है? ऐसे कुछ सूचना मिली है? आपके परिवार के जो सदस्य गायब बताए जा रहे हैं उनके बारे में कुछ बताया गया हो? अभी तो हमारे परिवार के सदस्यों के बारे में काफ़ी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो उनका अभी यह सरकार कोशिश बिल्कुल यह है कि सरकार के द्वारा कोशिश तो बिल्कुल नाकाम जैसी लग रही है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है अपनी तरफ से। यहाँ पे काफ़ी 10 दिन पूरे हो चुके हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे देखिए ऋषि गंगा में हम डेली आज अप डाउन कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए कि हमें अपने चाचा और भाई की शव प्राप्त हो जाए, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनका पुल का काम चल रहा है कि वहाँ पे वो 1-2 घंटे काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे।